Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11th. So क्लास 11th है एंड चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस एंड एक्सरसाइज है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 10.2. एट फर्स्ट वी विल रीड दिस क्वेश्चन, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसमें देखते हैं. दे रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है. एंड कंडीशन दे रखी है द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर. पी क्यू आर के वर्टेक्स दे रखे हैं पी क्यू एंड आर. फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन, हमें मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू द वर्टेक्स आर, यानी आर वर्टेक्स के थ्रू. तो एक सबसे पहले हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. इस टाइप से हमें एक ट्राइंगल दे रखा है. देखो ट्राइंगल है पी क्यू आर, दे रखा है ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, ये ट्राइंगल के वर्टेक्स है पी क्यू आर. पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2,1 है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है -2,3 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स है 4,5. अब देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन. हमें मीडियन की इक्वेशन निकालनी है थ्रू द वर्टेक्स आर, यानी कि आर से एक मीडियन जा रहा है. ठीक है, तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है कि ये इसको हम आर ओ मान लेते हैं. ठीक है, मतलब गाइस ये है कि ये मीडियन है, ये इस पूरी साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. ठीक है, इसको हाफ कर देगा, इसको हाफ कर देगा, यानी कि मिड पॉइंट है. ठीक है, तो समझ रहे हो ना, हमें मीडियन बोला गया कि आर से एक मीडियन पास होता है, तो आर से एक मीडियन गया आर ओ. ठीक है, मीडियन का मतलब होता है जो पूरी साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि जो पी क्यू साइड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. एक तो पी ओ है, एक तो पी ओ और एक ओ क्यू. ठीक है, तो बस यही बताया गया. अब देखो हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे आर ओ इज ए मीडियन, सो मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू के हम मिड पॉइंट निकालेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x1 मिड पॉइंट ओ. ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2. देखो x1 क्या है, ये दे रखा है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2. तो x1 क्या है, x1 है 2 प्लस और माइनस 2 अपॉन 2, कॉमा y1 क्या है 1 प्लस 3 अपॉन 2. तो 2 ये माइनस के प्लस का दोनों कैंसिल, यानी कि आ गया 0, कॉमा ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4 अपॉन 2 यानी कि 2. तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट क्या आ गए, मिड पॉइंट ओ 0,2. तो इसको लिख देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,2. अब हमसे क्या बोला है, हमें निकालिए फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर. अब देखो हमें इन दोनों की ओ एंड आर की इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, हम क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि जब ओ आर की इक्वेशन निकालनी है कि एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है. तो लिखेंगे द इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट O 0,2 and R 4,5 is given by. तो ये क्या हो जाएगी, जो 2 पॉइंट्स इज गिवन, ये हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1. ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास होती है. अब देखो इसके अंदर x1 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2. तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं. y माइनस y1 क्या है 2, y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है 2 अपॉन में x2 क्या है 4 और x1 क्या है 0 इंटू में x माइनस x1 x1 है 0. सो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 यानी 3 अपॉन 4 इंटू में x बचेगा, 0 से कोई मतलब नहीं, 4 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 4y माइनस 8 इक्वल्स टू में 3x. ये हो जाएगा 3x और ये 4y है, इधर आ जाएगा माइनस का 4y
और ये माइनस का है, इधर हो जाएगा +8 इक्वल्स टू में 0। तो ये हो जाएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 3x - 4y + 8 इक्वल्स टू 0। हमें क्या निकालना था, हमें इक्वेशन निकालनी थी ना, फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। तो यही है इक्वेशन, यही आंसर है 3x - 4y + 8 इक्वल्स टू 0। सो नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 10। सो अब क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेंगे एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वही दे रखा है हमें इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब कंडीशन को रीड करते हैं, कंडीशन क्या दे रखी है। सो कंडीशन में दे रखा है द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू -3, 5 जो इन पॉइंट से पास करती है -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इसका पार्ट शायद नहीं है, यही है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्या दे रखा है, मतलब हमें इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो इन पॉइंट से पास होती है और वो लाइन परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है। आप समझ रहे हो ना, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, जो लाइन इन पॉइंट से पास होती है एंड परपेंडिकुलर है उस लाइन के जो इन दोनों पॉइंट से वो हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट्स आर ए एंड ए क्या दे रखा है 2, 5 एंड बी क्या दे रखा है -3, 5, 6। यानी कि जो लाइन है जिसके वो परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट से लाइन पास कर रही है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है m = (/2 - (y1) / x2 - x1। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 5 अपॉन में x2 क्या है -3, x1 क्या है 2। तो ये हो जाएगा 6 में 5 जाएगा 1 बचेगा एंड -3 - 2 -5 हो जाएगा। अब जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है क्या है, परपेंडिकुलर है, but the line is perpendicular, line is perpendicular to the line passing through points 2, 5 and -3, 6। सो जब लाइन परपेंडिकुलर होगी तो क्या हो जाएगा, m = में जो m होगी ना वो ये हो जाएगा -1/m, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी -1/m के इक्वल, ठीक है। अब -1/m हमने क्या निकाला, -1/5, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, स्लोप क्या हो गई हमारे पास 5 आ गई। आप समझ गए ना, जब भी परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप क्या होती है -1/m, ठीक है। तो स्लोप क्या हो गई 5 हो गई। इसको रफ कर देते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -3, 5 एंड स्लोप क्या है m5, ठीक है। जो लाइन है वो पास करती है -3, 5 एंड स्लोप दे रखी है 5, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y0 इक्वल्स टू में m इंटू में x - x0। ये मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। जब एक पॉइंट से हमारी जो लाइन होती है पास करती है तो उसकी इक्वेशन ये होती है। देखो यहाँ पे y0 जो हमें ये दे रखा है, ये x0 है, ये y0 है, ठीक है। तो y - y0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, या फिर हम इसे y1 और x1 से भी डिनोट कर सकते हैं। m की वैल्यू है 5 और x - x0 की वैल्यू है -3, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। y - 5 = 5x + 15 एंड अब ये हो जाएगा 5x + 15 और ये प्लस का y है माइनस का y एंड -5 प्लस का 5 = में 0। 5x - y + 20 = 0 एंड यही है हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। मतलब 5x - y + 20 = 0, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10।
हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका, 10 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है।